आप सभी को मेरा नमस्कार। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और निर्जला उपवास करती हैं। हरतालिका के अगर अर्थ की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का अर्थ होता है सहेली, जिसके अनुसार माता पार्वती की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। आइए अब शुरू करते हैं हरतालिका तीज की कथा। एक बार शिव भगवान ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव भगवान ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर घोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इससे तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वे अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम बेचैन हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छिपा दिया। यह वन ऐसा था कि तुम्हारे पिता भी यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में भी तुमने तप को बंद नहीं किया और तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से बेहद परेशान थे। वो चिंता में थे कि अगर विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम एक गुफा में मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का शिवलिंग भी बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुन लिया है और इसके लिए घोर तप भी किया है। आज तप सफल हो गया। शिव भगवान ने मेरा वरण भी कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव भगवान से करने के लिए तैयार हैं, तभी मैं आपके साथ चलूँगी। तुम्हारी बात सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करवाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हो गया, उसी तरह अगर कोई स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे भी मनवांछित फल प्रदान करूँगा और अखंड सुहाग का वरदान दूंगा। ओम नमः शिवाय। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।